हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो आपके कलवर्ट्स होते हैं, माइनर ब्रिजेस होते हैं, जो आपके मेजर ब्रिजेस होते हैं, उसमें अप्रोच स्लैब क्या होती है, अप्रोच स्लैब का क्या फंक्शन होता है, अप्रोच स्लैब को हम ड्राइंग में कैसे एनालिसिस करेंगे, आपका प्लान में अप्रोच स्लैब कैसा दिखाई देगा, आपको सेक्शन में कैसा दिखाई देगा और कंस्ट्रक्शन साइट पे अप्रोच स्लैब बनने के बाद कैसा दिखाई देगा। ये सब चीज़ें आज हम अपने सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो ये देखेंगे आपको एक माइनर ब्रिज का ड्राइंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपका अप्रोच स्लैब होता क्या है। अप्रोच स्लैब एक आपका रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट का एक स्लैब होता है जो कि रोड को ब्रिज से कनेक्ट करने का काम करता है। क्या होता है? रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट का एक स्लैब होता है जो कि आपके रोड को ब्रिज से कनेक्ट करने का काम करता है। हम लोग अप्रोच स्लैब ब्रिज के दोनों साइड प्रोवाइड करते हैं। मींस एक स्ट्रक्चर में आपकी दो अप्रोच स्लैब आती हैं, एक जहां से आपका ब्रिज स्टार्ट होता है वहां पे अप्रोच स्लैब आती है और एक जहां पे ब्रिज आपका खत्म होता है वहां पे आपका अप्रोच स्लैब आती है। बेसिकली जब हम किसी रोड को ब्रिज से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एम्बैकमेंट बनाते हैं। इस तरह से एक आपका एम्बैकमेंट बनता है। जैसे ये आपका ब्रिज है, इसको रोड से कनेक्ट करना है तो इस तरह से एक आपका ये एम्बैकमेंट बनता है। तो जब ये एम्बैकमेंट बनता है तो इसी एम्बैकमेंट को हम ब्रिज से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक अप्रोच स्लैब बनाते हैं। क्लियर? अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा किस तरह से चीज़ें होती हैं तो आप सही से समझ पाएंगे। ये देखेंगे, मैं आपको कुछ इमेजेस की हेल्प से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ें किस तरह से होंगी। तो यहाँ पे मैं एक आपको ड्राइंग बना के दिखाता हूँ ताकि आप सही से उसका इमेजिनेशन कर पाएंगे, क्योंकि इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं तभी आप जाके एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पे, ये क्या है आपका कुछ, ये देखेंगे यहाँ पे क्या है आपका, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये देखेंगे, ये आपका कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये क्लियर? और ये आपका रोड जा रहा है। ये क्या है आपका रोड है जो कि इस तरह से, ये आपका रोड जा रहा है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें डिटेल में समझ में आएंगी। ये हमारा इस तरह से ये रोड जा रहा है। ये देखेंगे, इस तरह से हमारा रोड जा रहा है। और ये क्या है आपका अपस्ट्रीम साइड है। यहाँ से आपका वाटर एंटर करेगा और यहाँ से आपका पानी निकल जाएगा। ये क्या है? डाउनस्ट्रीम साइड है। और ये एक छोटा सा आपका कलवर्ट समझें या फिर आप माइनर ब्रिज समझें, जो समझना चाहें आप समझ सकते हैं, वो दिया हुआ है। ठीक है, अभी हमारा जो मेन मुद्दा है वो क्या है? अप्रोच स्लैब है। ये आपका क्या है? रोड है जो कि इस तरह से दिया हुआ है। और ये हमारा क्या है? अपस्ट्रीम साइड है जहाँ से आपका वाटर एंटर करेगा और ये आपका डाउनस्ट्रीम साइड है इस तरह से। ये आपका डाउनस्ट्रीम साइड दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अप्रोच स्लैब कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? ये क्या है? आपका पूरा प्लान है। जब आप ऊपर से किसी ब्रिज को देखेंगे ना तो आपको सेम टू सेम इसी तरह से दिखाई देगा। तो जहाँ से आपका ब्रिज स्टार्ट होता है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक अप्रोच स्लैब प्रोवाइड करेंगे जो कि आपका कुछ इस तरह से आएगा। ये देखेंगे, यहाँ पे एक आपका अप्रोच स्लैब आता है जो करीबन, जिसका जो ब्रेथ होता है वो 3.5 मीटर के आसपास होता है। एक अप्रोच स्लैब आपका इस साइड आएगा, यहाँ से ब्रिज आपका स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे ब्रिज आपका जाके ख़त्म होता है एक अप्रोच स्लैब आपको यहाँ पे आएगा। क्लियर? तो ये हमारा अप्रोच स्लैब होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? अप्रोच स्लैब बोलते हैं। एक अप्रोच स्लैब हमारा ये है और ये दूसरा अप्रोच स्लैब है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका अप्रोच स्लैब है वो क्या कर रहा है? रोड को ब्रिज से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। क्लियर? ये आपको प्लान में चीज़ें इस तरह से दिखाई देंगी। यदि मैं आपको इसका सेक्शन बना के दिखाऊं तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखेंगे इसके सेक्शन में चीज़ें आपको किस तरह से दिखाई देंगी। इसका सेक्शन अगर आप इस तरह से कट करें, जैसे ये आपका पूरा प्लान दे रखा है, अगर आप इसको इस तरह से कट करके देखेंगे तो आपको चीज़ें सही से समझ में आएंगी। मैं आपको पूरा इस तरह से इसका सेक्शन कट करके दिखाता हूँ। आप ये पूरा सेक्शन कट करिए और इसको इस साइड से देखिए। जब आपको इसको इस साइड से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें किस तरह से होती हैं। क्लियर? ये देखेंगे यहाँ पे इसके सेक्शन में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस तरह से आपको कोई एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है,
ये इस तरह से आपको कोई एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें इस तरह से हो रही होंगी। ये आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। क्लियर। और जब आप इसको कुछ 3D में देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। 3D में कैसे दिखाई देगा? 3D में कुछ ये आपको इस तरह से, आप सामने से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से चीज़ें दिखाई देंगी। अब इसमें जो हम लोग अप्रोच स्लैब प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ पे आती है? यहाँ पे कुछ इस तरह से अप्रोच स्लैब आती है आपकी, ये देखेंगे, ये आपकी अप्रोच स्लैब है यहाँ पे इस तरह से। जो कि दोनों साइड आएगी। इस साइड भी कुछ इस तरह से ये आपकी अप्रोच स्लैब आएगी। और इसके नीचे आपका PCC आता है। अप्रोच स्लैब के जस्ट नीचे हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? PCC प्रोवाइड करते हैं इस तरह से। तो आपको सेक्शन में चीज़ें कुछ इस तरह से दिखाई दे रही होंगी। अब यहाँ पे जो रोड है वो इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। जो आपका रोड है वो कुछ इस तरह से आपका कनेक्ट हो जाएगा। ये देखेंगे, इस तरह से आपका रोड कुछ कनेक्ट हो जाता है। ये इस तरह से आपका रोड कुछ कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से चीज़ें आपको ये देखेंगी। यहाँ से आपका ये रोड इस तरह से जाएगा। मैं आपको कुछ एरो बना देता हूँ। ये देखेंगे, ये रोड इस तरह से जाएगा। ये आपका ब्रिज है और ये आप इस तरह से ये मूव कर सकते हैं। क्लियर। तो सेक्शन में चीज़ें आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। तो ये क्या है? आपका रोड है। तो ये रोड के दोनों साइड आता है। जहाँ से ब्रिज स्टार्ट होता है वहाँ पे एक आपका अप्रोच स्लैब आएगा और जहाँ पे ब्रिज जाके खत्म होगा वहाँ पे भी आपका एक अप्रोच स्लैब आएगा। अब मुद्दा ये है कि हम अप्रोच स्लैब प्रोवाइड क्यों करते हैं? क्यों प्रोवाइड करते हैं हम अप्रोच स्लैब? अप्रोच स्लैब हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जो आप ये देख रहे हैं ना, रोड के नीचे जो आपका एम्बैकमेंट आता है, ये जो आपका एम्बैकमेंट यहाँ पे आएगा, ये इस तरह से जो आपका ये एम्बैकमेंट आएगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका एम्बैकमेंट आएगा, ये इसका कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा आप सही से इसको एनालिसिस कर पाएँ। ये रोड के लिए जो आपका ये इस तरह से एम्बैकमेंट आएगा, तो जो ये एम्बैकमेंट आता है तो जो आपका ये स्ट्रक्चर होता है ना, उसके नीचे प्रॉपर तरह से आपका कॉम्पैक्शन नहीं हो पाता। ये जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, यहाँ पे और ये इस साइड क्या होता है, आपका प्रॉपर तरह से कॉम्पैक्शन नहीं होता है। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से एम्बैकमेंट बन रहा होगा। बिना एम्बैकमेंट के आप रोड तो बन नहीं सकता है, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से एम्बैकमेंट बन रहा होगा। तो जो आपका अबिटमेंट होता है या फिर जो भी आपका स्ट्रक्चर है, उसके पास में क्या होता है कि प्रॉपर तरह से कॉम्पैक्शन नहीं हो पाता है। जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, यहाँ पे चीज़ें सही से कॉम्पैक्ट नहीं हो पाती हैं। जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, प्रॉपर तरह से कॉम्पैक्शन नहीं हो पाता है। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, इस पोजीशन पे सही से कॉम्पैक्शन नहीं हो पाता है। हम एम्बैकमेंट बनाने के बाद आपकी रोलर के हेल्प से हम कॉम्पैक्शन करते हैं, लेकिन जब कॉम्पैक्शन मारते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर तरह से कॉम्पैक्शन नहीं होता है। और कॉम्पैक्शन अगर नहीं हुआ है, सही से चीज़ें आपकी कॉम्पैक्टेड नहीं हुई हैं, उसके बाद अगर आप ये रोड बना देंगे ना, तो जब रोड तो बन जाएगा, उसके बाद जो आपका रोड बना हुआ है ना, उसके सेटलमेंट के चांसेस रहते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो आपका रोड है वो सेटल कर जाए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये अप्रोच स्लैब बनाते हैं दोनों साइड। यही अप्रोच स्लैब बनाने का मेन हमारा फंडा होता है, ताकि जो आपका रोड है वो सेटल ना करे और आपका जो लोड है वो ईजिली आपका अप्रोच स्लैब के थ्रू ट्रांसफ़र हो सके। आई होप कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आई हो किस तरह से होती हैं। तो ये मैंने आपको एक ड्रॉ करके चीज़ें दिखा दी हैं। इसके बाद ड्राइंग में चीज़ें किस तरह से दिखाई देंगी वो आप देखिए। यहाँ पे देखेंगे आप, ये माइनर ब्रिज का पूरा प्लान दे रखा है, जो हमने कई बार डिस्कस कर चुका है, हम लोग अपने सेशंस में कर चुके हैं। और इससे मुझे ध्यान आया है कि जो हमारा माइनर ब्रिज का सीरीज चल रहा है उसका ही ये नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले मैं 5-6 सेशंस माइनर ब्रिज के अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पर पूरा माइनर ब्रिज का सीरीज कि ड्राइंग कैसे रीड होता है, ड्राइंग कैसे एनालिसिस होता है, मेजर ब्रिज का सीरीज ड्राइंग कैसे एनालिसिस होता है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ पर जाके वीडियो को देखिए। यदि आपको अच्छे लगें तो आप उन्हें लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। ओके, तो हम आगे देखते हैं आपको ड्राइंग में चीज़ें किस तरह से दिखाई देंगी।
ये देखेंगे आपको यहाँ पे पूरा प्लान दे रखा है। ये देखेंगे इस तरह से आपका ये रोड जा रहा है, ये आपका एक्चुअल ड्राइंग है। तो एक्चुअल ड्राइंग में आपको अप्रोच स्लैब कैसे दिखाई देगा, और ये आपका क्या है, अप स्ट्रीम साइड है। ये देखेंगे ये आपका अप स्ट्रीम साइड है और ये आपका डाउन स्ट्रीम साइड है। अब ये क्या है, थोड़ा सा स्क्यू बना हुआ है। जो आप ये माइनर ब्रिज देख रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे बना हुआ है, परपेंडिकुलर नहीं है रोड के, इसलिए थोड़ा सा ये आपको अजीब दिखेगा। यहाँ पे क्या है, ये आपका अप स्ट्रीम साइड है और ये आपका डाउन स्ट्रीम साइड दिया हुआ है। थोड़ा सा ये क्या है, इंक्लाइंड है। कितना इंक्लाइंड है वो मैं अपने प्रीवियस सेशंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप जब सीरीज़ देखेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे जो रोड है वो कुछ इस तरह से जा रहा है, ये आपका रोड जा रहा है, ये देखेंगे ये आपको कुछ इस तरह से रोड जा रहा है। अब इसमें जो आपको अप्रोच स्लैब है वो कहाँ पे दिया हुआ है, ये देखेंगे ये आपको इन्होंने अप्रोच स्लैब दे रखा है यहाँ पे। ये क्या है, हमारा अप्रोच स्लैब, ये देखेंगे इस तरह से बना हुआ है। बीच में आपका डिवाइडर आता है तो इसलिए आपका अप्रोच स्लैब नहीं आएगा। ये देखेंगे ये आपके ब्रिज की स्टार्टिंग में अप्रोच स्लैब बना हुआ है और ये ब्रिज के एंड की अप्रोच स्लैब है, ये देखेंगे। तो जितना आपका कैरेज वे का ब्रेथ है उतना आपका इसका भी लेंथ हो जाएगा। तो ये देखेंगे इस तरह से चीज़ें कुछ होंगी और ये बीच में आपका क्या आ जाएगा, ये आपका बीच में डिवाइडर आ जाएगा। जो रोड में हम लोग ड्राइवर बनाते हैं वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए जो रोड में आप डिवाइडर देखते होंगे जिसको आप सेपरेट बोलते हैं, जो लेंथ सेपरेट करता है, वो बीच में इस तरह से आ जाएगा। तो आपकी ये अप्रोच स्लैब आ जाएंगी, इस तरह से आपकी कुछ ही अप्रोच स्लैब आ रही है। ये देखेंगे ये आपकी स्टार्टिंग की अप्रोच स्लैब है और ये आपके एंड की अप्रोच स्लैब है, जो कि 3.5 मीटर का आपका स्टैंडर्ड ब्रेथ होता है। बाकी लेंथ कितना होगा, जितना आपका कैरेज वे का लेंथ होगा उतना हमारा इसका अप्रोच स्लैब का लेंथ हो जाएगा। क्लियर। तो आपको प्लान में चीज़ें कुछ इस तरह से दिखेंगी। यदि हम इसका सेक्शन कट करें फिर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें किस तरह से दिखाई देंगी। ड्राइंग रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चीज़ें समझेंगे तो आप सही से एनालिसिस कर पाएंगे। ये देखेंगे ये आपको सेक्शन दे रखा है, सेक्शन में चीज़ें आपको किस तरह से दिखाई देंगी। ये देखेंगे आपको अप स्ट्रीम साइड में चीज़ें कुछ इस तरह से दिखाई दे रही होंगी। ये देखेंगे हमारा ये क्या है, अप्रोच स्लैब आ रहा है, ये दे रखा है आपको। ये देखेंगे ये अप्रोच स्लैब आ रहा है। ये देखेंगे इसका लेंथ आपको दे रखा है। इसका जो अप्रोच स्लैब है उसका ब्रेथ, जो आपका अप्रोच स्लैब है उसका डेप्थ कितना है, 300 mm। ये आपका स्टैंडर्ड थिकनेस होता है। आप जितने भी कलवर्ट्स देखेंगे, जितने भी आपके माइनर ब्रिजेस होंगे, जितने भी आपके मेजर ब्रिजेस होंगे, सभी में हम मोस्टली आपका जो अप्रोच स्लैब प्रोवाइड करते हैं वो 300 mm थिकनेस का ही होता है। और उसका जो लेंथ होता है वो भी स्टैंडर्ड होता है, वो आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये देखेंगे आपको 3.5 मीटर का ये लेंथ दे रखा है ये। और इसके जस्ट नीचे हमारा पीसीसी आ रहा है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, क्योंकि डायरेक्टली आप आरसीसी का स्लैब नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक बेस प्रोवाइड करना होता है। तो ये नीचे आपका ये देखेंगे क्या आ रहा है, ये हमारा ये आपका 150 mm थिकनेस का पीसीसी आ रहा है, उसके ऊपर हम स्लैब प्रोवाइड करेंगे। जस्ट ये एक साइड है, सेम टू सेम ये चीज़ें आपकी दूसरी साइड भी आ रही होंगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एम्बैकमेंट का सॉइल है। ये देखेंगे नीचे आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या है आपका एम्बैकमेंट का सॉइल है। ये जो आप ये देख पा रहे हैं ना, ये क्या है, हमारा एम्बैकमेंट का सॉइल है। ये देख रहे हैं ये क्या है, आपका एम्बैकमेंट का सॉइल है। ये क्योंकि जब भी आपका कोई रोड किसी ब्रिज से कनेक्ट होता है तो एक एम्बैकमेंट के थ्रू ही कनेक्ट होता है। ये आपका स्ट्रक्चर है और ये इस तरह से आपका अप्रोच बनेगा एम्बैकमेंट का, तो उसी के थ्रू चीज़ें कनेक्ट होती हैं। तो ये एम्बैकमेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे कॉम्पैक्शन नहीं हो पाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप प्रॉपर तरह से कॉम्पैक्शन नहीं कर सकते हैं। इस वाले एरिया में आपका कॉम्पैक्शन नहीं हो पाएगा। ये जब यहाँ पे कॉम्पैक्शन नहीं हो पाएगा तो जिसके ऊपर से जो आप रोड डालेंगे ना, तो रोड तो आप डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद वो सेटलमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो रोड का सेटलमेंट ना हो ब्रिज के साइड में, तो इसीलिए हम अप्रोच स्लैब ये प्रोवाइड करते हैं। आई होप कि अब आपको चीज़ें सही से समझ में आ गई हों। तो दोस्तों इस सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आप इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।